जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है यह टेस्ट नंबर 12वां होगा। टेस्ट नंबर 12वां होगा बिहार दरोगा प्रीलिम्स का। ठीक है, और देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है और यह ऑफलाइन सेट जो हम करवा रहे हैं वही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपका सारा सेट का पीडीएफ और आपको लिंक जो है वीडियो का वो सारा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो भी विद्यार्थी आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं या फिर दरोगा का तैयारी करते हैं, आप अगर लुसेंट का डिस्कशन करना चाहते हैं और उसमें मिक्स घटना चक्र भी रहता है, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे कोचिंग में रैंकर्स 30 है जो कि किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में है। आप वहाँ आके एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही कम फी में जो है आपको बहुत कुछ याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 12 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? यह किया है AN-32 में। किस में किया है? AN-32। और इसको जो उड़ान भरा था कहाँ से? लेह के कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा से। ठीक है, लेह में कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा से उड़ान भरा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया नई दिल्ली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? गति पोर्टल को। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य के नेशनल पीपुल्स पार्टी का को जो है 8वां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। ठीक है, मेघालय का यह, और इसका स्थापना जो हुआ था 2003 में। किसने किया था? 2013 में। किसने किया था? पीए संगमा द्वारा। पीए संगमा द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर कह रहा है कि भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत में 2030 तक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? नेवला। ठीक है, नेवला। और इसी से क्या होता है, नेवला के जो बाल है उससे ब्रश बनाया जा रहा था, इसीलिए से ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया कि उससे बाल तस्करी ना किया जाए, उन्हें प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने किया? द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने किया? इसका राइट आंसर होगा किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल ने। किसने किया है? गूगल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 करें कि महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह जीता है विद्या पिल्लई ने। किसने? विद्या पिल्लई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर करा कि इंदिरा गृह ज्योति। इंदिरा गृह ज्योति योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया? इंदिरा गृह ज्योति योजना का शुरुआत किस राज्य ने किया? यह मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर है कि कह रहा है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया प्रियदर्शनी गोविंद को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 11। कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह डलहौजी के समय कब बिछाया गया था? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। डलहौजी का कार्यकाल जो रहा था 1848 से 56। 1848 से 56, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया?
आर्थिक सिद्धांत के दोहन को प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13, कह रहा है कि किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध में काफी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? तो यह इसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, लोग एकत्रित हुए थे और उसी पे क्या हुआ था कि जनरल डायर ने इस पर गोली चलवा दिया था। तो इसी को कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, कह रहा है कि महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंध थे किससे? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन। कौन सा है? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इंडियन एसोसिएशन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के काल में। डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से 88 के मध्य रहा था। नेक्स्ट है किस सिख गुरु को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा, दिया था रामदास। किसको? रामदास को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17, कह रहा है कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा, चित्रित, धूसर, मृत, भांड। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, हड़प्पा का जो चित्रित अथी था वह क्या था? भाव चित्रात्मक था। ठीक है, और कुषाण का जो है गंधार कला शैली, यह सही है। ठीक है, कुषाण का गंधार शैली। और देखिए मुगल का ये जो है मुगल का जो चित्रकारी शैली था वह क्या था? फारसी था। ठीक है, फारसी था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधिक आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और ऋग्वेद के ऋचाओं के पाठ्यकर्ता को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपका 21, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा? रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा? यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो यह जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहला देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ये भी सही है, महादेव गोविंद रानडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं किया था। यह एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा और यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए यहाँ भोपाल विद्रोह नहीं है, मोपला विद्रोह है। कौन सा है? मोपला विद्रोह, यह केरल में हुआ था, यह तो सुमेलित है। उसके बाद चलते हैं आगे है आपका, कह रहा है कि पाबना विद्रोह जो हुआ था यह 1873 से 76 के मध्य पाबना बंगाल क्षेत्र में। ठीक है, पाबना बंगाल क्षेत्र में। एका आंदोलन जो हुआ था यह 1975 के आसपास हुआ था और यह कदर हुआ था?
एक का आंदोलन अवध में, ठीक है, अवध में। बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था जो ये बीदर, जो कि झारखंड क्षेत्र साइड पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का एक, दो का तीन और सी का चार, डी का दो, ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? जनरल असेंबली को। किसको? जनरल असेंबली, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? कौन जो है कृषि से संबंधित नहीं है? देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति, ये सब जो है कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति ये खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, देखिए दुग्ध उत्पादन को भी क्या कृषि के अंतर्गत ही माना जाता है। और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और देखिए कृष्ण क्रांति, यह काली क्रांति, यह बायोडीजल से संबंधित है, यह कृषि से संबंधित नहीं है। और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? किसका संबंध जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमएफ का फुल फॉर्म जो होता है वह क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। और इसका स्थापना 1944-45 के आसपास हुआ था। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 30, करें कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्वोदय, सर्वोदय जो है यह महात्मा गांधी, सही है। सर्वोदय महात्मा गांधी सही है। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट सही है। और सोजे वतन ये इकबाल का नहीं है, प्रेमचंद्र का है। किसका है? प्रेमचंद्र का है, ठीक है। वेकअप इंडिया किसका? एनी बेसेंट। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। कौन सा गलत है? गलत आपका ऑप्शन नंबर सी, सोजे वतन जो है प्रेमचंद्र का है। भारत की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज किया गया था? तो यह 1911 से 21 के मध्य, 1911 से 21 के मध्य। और 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33, करें कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज, देखिए रानीगंज झारखंड में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, का संबंध किससे है? तो रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में है इसका संबंध कोयला से है। किससे है? कोयला क्षेत्रों से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुदुमलाई वन्य जीव प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों में फैला हुआ है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नदी विंध्य सतपुरा पर्वत के श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये नर्मदा, ठीक है। नर्मदा जो है विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? देखिए समुद्री सीमा से भारतीय कितने राज्य सीमा बनाती है? 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य। कौन कौन सा है? देखिए महाराष्ट्र हो, पहले गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है सीमा बनाती है। लेकिन राजस्थान जो है समुद्र से सीमा टच नहीं करता है। प्रश्न नंबर आपका 37 है, कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून किस प्रदेश में वर्षा होती है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से जो है यह तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। कब होती है? दिसंबर महीने में, ठीक है। दिसंबर महीने में लौटती मानसून से वर्षा होती है, जिसको उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38, कह रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, इसको जैसे फूलों की घाटी कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी किस राज्य में है? जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप जो है पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत जो है क्या कहलाती है? यह ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि दो निरंतर देशों के बीच
समय अंतराल दो निरंतर देशांतरों के बीच जो है समय अंतराल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के प्रति कितने किलोमीटर की गहराई पर जो है 1 डिग्री तापमान बढ़ता है? तो 32 मीटर की गहराई पर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। कितने मीटर गहराई पर? ठीक है, तो 32 मीटर की गहराई पर क्या होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? देखिए नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी जो है वह कहाँ है? एम्स्टर्डम। कहाँ पे है? एम्स्टर्डम। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। हेलेंस्की किसकी है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नेक्स्ट है आपका 43 करेक्ट कि नेपाल के साथ किस राज्य की सबसे बड़ी सीमा लगती है? नेपाल के साथ जो है बिहार की सबसे बड़ी सीमा लगती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर है तीस्ता एवं दिहांग नदी। तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य किसका विस्तार है? तीस्ता एवं दिहांग अगर कहे तो इसका राइट आंसर होगा असम हिमालय का। किसका है? असम हिमालय का। और इसका लंबाई है 720 किलोमीटर। अगर पूछे कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो कुमायूं हिमालय का लंबाई है 320 किलोमीटर। और यह सतलज एवं काली के मध्य को कुमायूं हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय किसको कहते हैं? नेपाल हिमालय की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। और यह जो है काली एवं तीस्ता के बीच है। काली एवं तीस्ता के बीच। पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु एवं सतलज के मध्य को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 45। कह रहे कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह कोझिकोड में है। कहाँ पे? कोझिकोड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और कोझिकोड कहाँ पे है? केरला में। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है। कोचीन में जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। नेक्स्ट आपका 46 कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? आद्य जनजाति कौन सी है? तो ये आपका गोंड होगा। कौन सा होगा? गोंड। और अगर पूछे कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये भील है। ठीक है, भील जो है सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन है? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट है 48 नंबर आपका ध्यान में रखेंगे। कर है 48 कल मूल्य वर्धित कर टैक्स वैट जो है सबसे पहले किस राज्य ने लगाया था? तो ये हरियाणा ने। किसने लगाया था? हरियाणा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 49। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? सिडबी है। कौन सा है? सिडबी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 51। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो उसका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा न्यू को। किसको? न्यू जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप का नाम है जिसका नाम है न्यू को। ठीक है, इसी को डार्क स्काई नेशन घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में सरकारी वाहन के लिए महिला ड्राइवर की भर्ती की अनुमति प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरला ने। किसने? केरला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 54 करेक्ट कि 54 नंबर है कि 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह है नगोया जापान में। कहाँ? नगोया जापान। और देखिए 2030 में जो होगा वह दोहा में होगा। कहाँ पे? दोहा में एशियाई खेल का। ठीक है, 2034 में जो होगा वह रियाद में होगा। कहाँ पे होगा? रियाद में। और 2022 का जो है वह होंगझू चीन में होगा। होंगझो चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। आम बजट 2020-21 का विषय क्या है?
आम जीवन आम बजट का जो है 2020-21 का क्या है, विषय क्या है, यानी थीम क्या है इसका, जीवन को सरल बनाना। जीवन को सरल बनाना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। माइसेडिटियस हर्ट किसकी रचना है? माइसेडिटियस हर्ट किसकी रचना है? अरुंधति राय का। किसका है? अरुंधति राय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57। ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश को। किसको? हिमाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेलवे ने कब तक सभी ब्रांड गेज मार्गों को, रेलवे ने कब तक जो है सभी ब्रांड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। 2023 तक, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59। करेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका स्थापना 1944 के आसपास हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में पड़ता है, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? AV2 क्या है? तो ये क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो ये अनुच्छेद 338 के क के द्वारा, अनुच्छेद 338 के क के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 330 में क्या है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 331 में लोकसभा में ही क्या है, आंग्ल भारतीयों के सीटों का आरक्षण है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सदन को समाप्त तो किया जा सकता है परंतु विघटन नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, विघटन नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। किसको? विधान परिषद को। और देखिए, लोकसभा की संरचना की बात अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का संरचना की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न है करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन किस पर भारित किए जाते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन किस पर भारित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा भारत की संचित निधि पर, ठीक है, भारत की संचित निधि पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और संचित निधि का जो है विवरण अनुच्छेद 266 में मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है? देखिए, 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देती है और लिखित सूचना में 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है और इसको जो पारित करता है 2/3 बहुमत से पारित करके भेजा जाता है, तब जो है राष्ट्रपति को क्या करता है, महाभियोग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड की राजभाषा जो है अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 66। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1970 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य द्वारा किया गया? किस राज्य द्वारा किया गया? तमिलनाडु राज्य द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन का प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, नहीं, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, एक बार किया भी गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को, ठीक है, इसलिए से केवल एक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 के बाद 68। 68 नंबर है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे।
अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय समिति, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकार के उप समिति का जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयोग गृह मंत्रालय, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 70। विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? देखिए, धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति से? तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से जो है विधेयक पेश किया जाता है। विधानसभा में यहाँ का रहा है तो विधानसभा में क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान जो लागू हुआ था वह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1957 को। 26 जनवरी 1957 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी निम्न में से कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी निम्न में कौन थे? इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि क्षेत्र जल भूमि के संबंध में असत्य कथन को चुने। असत्य कथन को चुने। तो 73 का पहला कथन है, यह जीवों के दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान है। यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इसे प्रकृति का गुर्दा भी कहते हैं। यह भी क्या है? आपका सही है। यह बाढ़ से प्रभाव को कम करते हैं, यानी कि यह सभी सही है। कह रहा है कौन सा असत्य है? असत्य इनमें से कोई नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 74। कह रहा है कि मूंग तथा उदर किस प्रकार का फसल है? मूंग तथा उदर ये जो है खरीफ तथा जायद फसल है। खरीफ तथा जायद फसल है। नेक्स्ट है कि अजगैबीनाथ मंदिर, अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो यह सुल्तानगंज में है। कहाँ पे? सुल्तानगंज में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य क्रमशः कौन सा है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछे तो दिल्ली का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है, लगभग 11,297 किलोमीटर पर पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना रहता है? लगभग 11,257 व्यक्ति रहता है। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध चंद्रपुर तथा रत्नागिरी किस क्षेत्र में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 78। कह रहा है कि अजंता की गुफा चित्रकला में, अजंता की गुफा चित्रकला में किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहते हैं? किस गुफा संख्या को चित्रशाला कहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर गुफा संख्या 17 को जो है चित्रशाला भी कहते हैं। और गुफा संख्या 16 को मरणासन राजकुमारी का चित्र का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ठीक है, जनजाति है और प्रदेश है। भील जो है यह मालवा क्षेत्र में। ठीक है, भील मालवा क्षेत्र में। ठीक है, थारू जो है आपका तराई क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र में। गोंड जो है, गोंड आपका बस्तर। टोडा जो है नीलगिरी क्षेत्र, तमिलनाडु साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 4132 आपका देखते हैं किस ऑप्शन में है? 4132 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भौगोलिक उपनाम और शहर, भौगोलिक उपनाम और शहर। देखिए, सुरमा नगरी बरेली को कहते हैं। किसको कहते हैं? बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं, जौनपुर को नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लीची नगरी देहरादून को, पेठा नगरी आगरा को, सूरी नगरी जोधपुर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 81 का आंसर हम बता दे रहे हैं। 81 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 82 यानी 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
ए होगा। नेक्स्ट है 83, 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 84, करेक्ट कि नौका। देखिए 84 का जो राइट आंसर होगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं? 5 ट्रिलियन में कितने शून्य होंगे? 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12। नेक्स्ट है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका राइट आंसर जो देखेंगे आपका होता है 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 366 पृष्ठों की एक किताब को अंकित करने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? कुल जो है 990, कितना है? 990 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? कौन सा पदार्थ जो है सर्वाधिक मजबूत होता है? तो यह ग्रेफिन जो है सर्वाधिक मजबूत होता है, और ग्रेफिन ही जो है यह कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, इसका खोज जो है आंद्रे जिम एवं कॉन्टार्टिन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में, लवण जो है सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 90, करें कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? किस एक का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम किसने दिया था? तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। और इसके तहत कहा गया था कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, तथा पाया गया कि पहले जो है स्वर, मतलब कि 8वें स्वर जो है वह पहले स्वर जैसा ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। दूर से आने वाले टेलीग्राफिक संदेशों को ग्रहण करके स्वयं टंकन करने वाले यंत्र कौन सा है? स्वयं टंकन करने वाला यंत्र कौन सा है? तो 92 का जो है ऑप्शन सी टेलीप्रिंटर है। कौन सा है? टेलीप्रिंटर, ऑप्शन सी टेलीप्रिंटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि उच्च वेग मैक संख्या, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, यानी कि सब सही। एक का 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन आवर्त गति का उदाहरण है? आवर्त गति का उदाहरण है, यह पेंडुलम की गति जो है आवर्त गति का उदाहरण है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? अक्षर उभर जाते हैं, तो यह 95 का होगा असंजक बल। ठीक है, कौन सा होगा? असंजक बल। ठीक है, देखिए सेम मोलिक्यूल रहेगा तो उसमें क्या होगा? ससंजक बल होगा, और डिफरेंट मोलिक्यूल आ जाएगा तो वहाँ पे असंजक बल, जिसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 96, कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी बीमारी एलर्जी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? एलर्जी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, तो इसका राइट आंसर होगा श्वास रोग। कौन सा होगा? श्वास रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। श्वास रोग जो है यह एलर्जी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, जबकि बैक्टीरिया, कॉलरा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। रक्त अल्पता, इसमें खून की कमी हो जाती है, और गलकंठ जो है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुचर्चित बबल बेबी रोग जो है ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, करा कि चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा पाइन बीज से। किससे? पाइन बीज से। और चिलगोजा में जो है विटामिन बी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में
कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं वृषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोष कहते हैं। आपका ये सेट नंबर कितना हो जाएगा? 12वां ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 13वां करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।